डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं रजनीश कुमार। आज हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर समाव्यता पढ़ेंगे। तो समाव्यता कहते किसे हैं? ऐसे दो या दो से अधिक रासायनिक यौगिक जिनके क्या हो, अणुसूत्र तो समान हो लेकिन क्या हो, संरचना या त्रिविम विन्यास होता है ना, वो अलग अलग हो। क्या हो? संरचना त्रिविन्यास अलग अलग हो और अणुसूत्र क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अणुसूत्र समान। ऐसे दो रासायनिक यौगिक जो अणुसूत्र तो जिनका समान हो लेकिन संरचना अलग अलग हो या त्रिविम विन्यास अलग अलग हो, तो वो आपस में समावयवी कहलाते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? समाव्यता कहते हैं। तो अणुसूत्र समान हो, संरचना अलग हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? संरचनात्मक समाव्यता कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। और यदि त्रिविम विन्यास अलग अलग हो तो उसे हम क्या कहते हैं? त्रिविम समाव्यता कहते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो समाव्यता कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक तो स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो, यानी कि संरचनात्मक और त्रिविम समाव्यता। किस आधार पर? अणुसूत्र समान लेकिन संरचना अलग अलग, तो संरचनात्मक। अणुसूत्र समान लेकिन त्रिविम विन्यास अलग अलग हो तो वो त्रिविम समाव्यता कहलाती है। और हम सबसे पहले अध्ययन किसका करेंगे? संरचनात्मक समाव्यता का अध्ययन करेंगे। तो हमारा टॉपिक है, जो टॉपिक है ना, वो है भी उपसहसंयोजक यौगिकों में संरचनात्मक समाव्यता। उपसहसंयोजक यौगिकों में संरचनात्मक समाव्यता। ठीक है। तो संरचनात्मक समाव्यता मैंने परिभाषा बता दी आपको। अणुसूत्र समान हो, संरचना अलग अलग हो। ये कितने टाइप की होती है? मुख्यतः आपकी जो एनसीईआरटी बुक इसमें 4 प्रकार दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो है आयनन समाव्यता, जिसे हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन समाव्यता कहते हैं। ठीक है। 2 नंबर है वो है आपकी हाइड्रेट समाव्यता, जिसे हम कहते हैं हाइड्रेट या सोलवेट समाव्यता। 3 नंबर है ना, वो है बंधक या बंधन समाव्यता, इसे हम कहेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। 4 नंबर है वो है उपसहसंयोजन समाव्यता, जिसे हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसके अलावा 2 और हैं, वो ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक तो होती है लिगेंड समाव्यता, इसे लिगेंड आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और लास्ट है वो है उपसहसंयोजन स्थिति समाव्यता, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो हमने क्या पढ़ना है? उपसहसंयोजक यौगिकों में संरचनात्मक समाव्यता पढ़नी है। उसके मुख्यतः आप एनसीईआरटी बुक में 4 ही दे रखे हैं: आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनन, हाइड्रेट्स आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट, लिंकेज, बंधक, और कोऑर्डिनेशन में उपसहसंयोजक। ठीक है। इसके अलावा 2 और बताऊंगा मैं आपको, लिगेंड आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। अब मैं एक एक करके आपको 6 के 6 ये प्रकार पढ़ाऊंगा, आपको ध्यान से समझना, बिल्कुल परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले चलते हैं आयनन समाव्यता। आयनन समाव्यता किसे कहते हैं? आयनन समाव्यता क्या होता है? इसके अंदर वे उपसहसंयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन जलीय विलयन के अंदर पृथक पृथक आयन दें। तो देखो, बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, तो मैंने एक लाइन बोली है, पृथक पृथक आयन देते हैं। तो आयनन समाव्यता, नाम से पता चला आयनन समाव्यता, आयन तो पृथक पृथक आयन देंगे। जब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इन दोनों यौगिकों का आयनन करवाते हैं तो हमें अलग अलग आयन मिलेंगे। एक तो ये पूरा आयन मिलेगा, एक सल्फेट आयन मिलेगा, एक ये आयन मिलेगा, एक क्या मिलेगा? ब्रोमीन आयन मिलेगा। इसका हमें पता कैसे चला? मैंने क्या जो पहला कॉम्प्लेक्स है ना, उसका बेरियम क्लोराइड के साथ मैंने क्या करवाया? आयनन करवाया।
तो बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स का बेरियम क्लोराइड के साथ में करवाएं तो हमें अवक्षेप नहीं मिलता। सेम इस कंपाउंड में भी इसका आयनन सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाएं तो हमें AgBr का हल्के पीले रंग का अवक्षेप मिलता है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स का सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाएं तो हमें कोई अवक्षेप नहीं मिलता। तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए? आयनन समावयवी हो गए। और ये जो कि कौन सी समावयवता प्रदर्शित करते हैं? आयनन। सीधा सा मतलब है, सीधी सी परिभाषा है, ऐसे उपसंयोजक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन आयनन करने पर पृथक पृथक आयन दे वो आयनन समावयवता कहलाते हैं। सेम टू सेम आगे एग्जाम्पल ये एक और है, आपको ये एग्जाम्पल ध्यान रखना है। कोई भी एग्जाम्पल आप ध्यान रख लेना, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने हाइड्रेट समावयवता। हाइड्रेट समावयवता नाम से पता चल रहा है, ऐसे उपसंयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु जल के अणुओं की संख्या समन्वयी मंडल और आयनिक मंडल में भिन्न भिन्न हो तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रेट समावयवता। मैंने क्या बताया, जो समन्वयी मंडल है वो और एक आयनन मंडल वो उसके अंदर जल के अणुओं की संख्या अलग अलग होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? जल के जो मॉलिक्यूल हैं वाटर के वो अलग अलग होने चाहिए और अणुसूत्र समान होगा तो वो कौन सी समावयवता प्रदर्शित करेंगे? हाइड्रेट। देखिए मैंने इस क्रोमिल क्लोराइड का मैंने कॉम्प्लेक्स बनाया है, तो इसमें 6 हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल अंदर है, बाहर एक भी नहीं है, बैंगनी रंग। इसमें एक वाटर मैंने बाहर निकाल दिया, 5 अंदर है तो अलग रंग दिखा रहा है, नीला रंग। इसमें मैंने 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर दिया, अंदर 4 है तो गहरा हरा रंग। तो देखो ये तीनों के तीनों आपस के अंदर हाइड्रेट समावयवी है, इनको हम कहते हैं सोलवेट आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। तो कुछ नहीं ध्यान रखना, इतना ही ध्यान रखना भी जल के मॉलिक्यूल होते हैं ना वो अलग अलग होंगे तीनों कॉम्प्लेक्स के अंदर, या 3 बने 2 बने तो वो आपस में कौन सी समावयवता दिखाते हैं? हाइड्रेट समावयवता। चलिए आगे, अब आती है 3 नंबर समावयवता, लिंकेज या बंधक समावयवता। ऐसे यौगिक जिनमें एक दंतुक लिगेंड हो, लेकिन कैसे हो? उभय दंतुक लिगेंड हो। कैसे लिगेंड हो? उभय दंतुक लिगेंड। और मैंने ये आपको पढ़ाया था, उभय दंतुक लिगेंड वो होते हैं जो जिसमें 2 दाता परमाणु होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, इसके अंदर साइनाइड है, इसके अंदर आइसोसाइनाइड है। इसमें कौन दाता परमाणु है? कार्बन। और इसमें कौन है? नाइट्रोजन। इसमें कार्बन, इसमें नाइट्रोजन, एक दंतुक लिगेंड है। तो ये दोनों आपस के अंदर लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखा रहे हैं, बंधक समावयवता। परिभाषा क्या हुई? ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें उभय दंतुक लिगेंड होता है जो अलग अलग मतलब दाता परमाणु हो तो वो कौन से होते हैं? बंधक समावयवता। अणुसूत्र समान रहता है तो उनका नाम देखो, आप नाम देखो तो भी ऐसे होगा, पेंटा एक्वा साइनो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। इसमें क्या नाम होगा? पेंटा एक्वा आइसोसाइनो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। सेम आगे एग्जाम्पल यहाँ है, यहाँ नाइट्रो या नाइट्राइटो आएगा क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन दे रहा है या नाइट्रोजन दे रहा है। तो ये दोनों आपस में कौन से दिखा रहे हैं? लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखा रहे हैं। आगे नेक्स्ट 4th नंबर देखिए, उपसह संयोजन या समन्वय समावयवता। इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, जो ऋणायन और धनायन होते हैं ना वो खुद ही संकुलायन होते हैं। ये देखो, ये धनायन ये ऋणायन दोनों ही संकुलायन है। इनमें क्या होता है? लिगेंड अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। देखो इन दोनों में देखिए, अमोनिया 6 के 6 सारे क्रोमियम के साथ आ गए तो ये बन गया, और ये इसके साथ आ गए, यानी कि ये क्लोरीन सारे इसके साथ आ गए, ये अमोनिया इसके साथ आ गए। तो देखो अणुसूत्र समान है लेकिन धनायन और ऋणायन वो संकुल की तरह बिहेव करते हैं। इसके अंदर जो लिगेंड होते हैं वो परस्पर चेंज हो जाते हैं, और जरूरी नहीं है भी सारे के सारे चेंज हो 6 के 6, इसमें एक एक भी चेंज हो सकता है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए आप, यहाँ अमोनिया के 4 है, यहाँ क्लोरीन 4 है, तो मैंने एक एक ही चेंज किया। यहाँ एक क्लोरीन को मैंने ट्रांसफर कर दिया, यहाँ अमोनिया मैंने एक ट्रांसफर कर दिया। तो एक एक भी चेंज कर सकते हैं, सारे भी चेंज कर सकते हैं। अलग अलग मेटल भी हो सकती है, सेम मेटल भी हो सकती है। तो ये आपस में कौन सी समावयवता दिखाते हैं? उपसह संयोजन समावयवता दिखाते हैं। नेक्स्ट आती है लिगेंड समावयवता। इसमें क्या होता है? लिगेंड खुद आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। लिगेंड खुद होते हैं ना वो आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। कैसे? जैसे एग्जांपल देखिए आप, ये फेनिल ग्रुप है पूरा, फेनिल के 2nd नंबर पोजीशन पर क्लोरीन लगा है, यहाँ 3rd पर क्लोरीन लगा है और यहाँ पर 4th पर क्लोरीन लगा है। तो देखो इसको बोलते हैं ऑर्थो, ये मेटा, ये पेरा, ये लिगेंड है। तो यहाँ नाम फॉर्मूला देखिए, यहाँ देखिए C6H4Cl, तो ब्रैकेट में 2 लिखा है, यहाँ कई बार ऑर्थो लिखा हुआ आता है।
यहाँ मैंने 3 लिखा है, यहाँ पेरा लिखा हुआ आता है। यहाँ मैंने 4 लिखा है, यहाँ क्या लिखा आएगा, सॉरी यहाँ मेटा और यहाँ पेरा लिखा आएगा, सॉरी यहाँ ऑर्थो या मेटा या पेरा, या 2 या 3 या 4। क्रोमियम 6 लिगेंड से जुड़ा हुआ है, 5 तो ये है और 1 ये लिगेंड है, 5 ये 1 ये, 5 ये 1 ये। तो देखो लिगेंड समायोजिता प्रदर्शित कर रहे हैं 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो ऐसे यौगिक जिनमें लिगेंड खुद समायोजिता प्रदर्शित करते हैं वो कौन से समायोजिता प्रदर्शित करते हैं, लिगेंड समायोजिता। और लास्ट है उपसहसंयोजन स्थिति समायोजिता। इसके अंदर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन के अंदर पोजीशन चेंज हो जाती है। जैसे ये देखिए, इसमें यहाँ अमोनिया 4 है, यहाँ अमोनिया 2 और 2 क्लोरीन है, लेकिन यहाँ क्या क्या आगे वाले कॉम्प्लेक्स में यहाँ से 1 क्लोरीन तो यहाँ चला गया और 1 अमोनिया को हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। तो क्या बना, यहाँ 3 अमोनिया है, 1 क्लोरीन है, यहाँ भी 3 अमोनिया 1 क्लोरीन है। तो देखो ऊपर वाली संरचना थी तो वो एसिमेट्री थी, एसिमेट्रिकल थी, यानी कि एसिमित। नीचे वाली कैसी है, सममित। तो ये दोनों आपस में कैसी समायोजिता दर्शाते हैं, उपसहसंयोजन स्थिति समायोजिता, क्योंकि इसने पोजीशन चेंज कर ली अपनी। पहले क्लोरीन एक यहाँ था तो यहाँ, और 1 अमोनिया यहाँ था तो यहाँ चेंज कर लिया। ये कैसे यौगिक को मिलते हैं, ये सेतु बंद बनाते हैं, जो लिगेंड सेतु बंद लिगेंड बनाते हैं उसके अंदर ये समायोजिता प्रदर्शित होती है। तो मैंने आपको उपसहसंयोजन यौगिकों में संरचनात्मक समायोजिता कंप्लीट करवा दी। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।